हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एंट्रेंस अड्डा पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं परसेंटेज का टाइप 5। इससे पहले मैंने परसेंटेज का टाइप 1, 2, 3, 4 ये सब पढ़ा रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाएं और हमारे डिस्क्रिप्शन में देखें। और ये सब वीडियो अगर आप देखते हैं तो आपके आने वाले एग्ज़ाम, चाहे वो पैरामेडिकल हो, बीएड हो या किसी भी टाइप का एग्ज़ाम हो, उसमें आपका काफ़ी ही लाभदायक सिद्ध होने वाला है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं टाइप 5 परसेंटेज का। तो इसमें क्या है कि किसी परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में पास हुए हैं, 70% हिंदी में पास हुए हैं और 40% दोनों में पास हुए हैं। तब हिंदी और अंग्रेजी दोनों में फेल होने वाले छात्रों की संख्या बताएं। तो मैंने एक ग्राफ बना रखा है जिसमें है कि इंग्लिश में पास हुआ है 60% और हिंदी में पास हुआ है कितना 70% और 40% दोनों में पास हुआ है। तो यहाँ से हम लोग समझेंगे कि केवल इंग्लिश में कितना पास हुआ है। तो केवल इंग्लिश में पास होने वाले छात्रों की संख्या कितना है, छात्रों का प्रतिशत। तो इंग्लिश में 60% पास हुआ है और 40% दोनों में। तो इसमें से इसको घटा लेंगे तो केवल इंग्लिश में 20% पास हो गया। वैसे ही हिंदी में 70% पास हुआ है और दोनों में 40% पास हुआ है। तो 70% में से 40% घटा लेंगे तो केवल हिंदी में पास हुआ है कि ठीक है। और बोल रहा है कि दोनों में पास होने वाले कितना है, तो 40% है। अब देखिए कुल कितना पास हुआ है तो कितना हो जाएगा, टोटल जोड़कर 70% क्या हुआ है आपका, 70% पास हुआ है। तो जाहिर सी बात है 30% क्या होगा, तो 30% आपका फेल हुआ है। तो हम लोग दोस्तों इतना ग्राफ नहीं बनाएंगे, हम लोग सीधा बनाएंगे। क्या बनाएंगे सीधा में कि 40% क्या है, 60% पास हुआ है और 70% हिंदी में पास हुआ है। तो टोटल कितना पास हुआ, 130% क्या हुआ है, पास हो गया है। ठीक है। अब क्या कह रहा है कि 40% दोनों में पास हुआ है। तो पास होगा, जब भी पास होगा तो 100% होगा, ये तो पता होना चाहिए। जब भी पास होगा 100% ही पास होगा। तो ये तो 30% एक्स्ट्रा वाला निकल गया, दोनों निकला है। 30% क्या हुआ हमारा, एक्स्ट्रा वाला कितना निकला है, 30%। तो यही 30% क्या हो गया हमारा, फेल हो गया। ये 30% एक्स्ट्रा वाला क्या हो गया, फेल हो गया। आगे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट देखिएगा, किसी भी परीक्षा में 52% छात्र हिंदी में तथा 42% छात्र अंग्रेजी में फेल हुआ है। तो चलिए इसको कैसे बनाएंगे, तो इसका भी एक ग्राफ बनाते हैं। ठीक है। अब क्या करा है कि 52% छात्र हिंदी में, तो 52% छात्र हिंदी में हो गया और 42% छात्र इंग्लिश में, तो 42% इंग्लिश में हो गया। और क्या कह रहा है कि 17% दोनों में बस ग्राफ बन गया, क्वेश्चन बन गया। दोनों में विषय में फेल होता है तो छात्रों की संख्या, दोनों में पास होने वाले छात्रों की संख्या बताएं। तो केवल हिंदी में निकालेंगे, केवल हिंदी में पास हुआ है कितना है, हिंदी में फेल हुआ है केवल हिंदी में। देखिए फेल का आंकड़ा है ये दोनों में फेल का आंकड़ा है, क्या है, फेल। ये भी फेल है क्योंकि यहाँ बोल दिया है कि हिंदी और अंग्रेजी में फेल हुआ है, तो ये भी क्या है, फेल है। सब फेल का आंकड़ा है। ठीक है। तो केवल हिंदी में फेल कितना हुआ है, केवल हिंदी में फेल, तो 52 में से 17 घटा देंगे, 52 में से 17 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा, कितना आएगा, तो घटाते हैं। तो 7 5 12, 4 में से 1 गया 3, यानी 35% क्या हो गया, केवल हिंदी में फेल हो गया। और केवल इंग्लिश में फेल होने वाले, केवल इंग्लिश में फेल होने वाले कितना है, तो इसको भी 42 में से 17 घटा लेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा कि 12 5 17, 5 और 3 में से गया 25%। तो ये जो क्या हो गया, फेल वाला हो गया, ये आंकड़ा क्या हो गया, फेल वाला आंकड़ा हो गया। और क्या कह रहा है, 17% दोनों में, तो दोनों में कितना फेल हुआ है, दोनों में फेल कितना हुआ है, कितना परसेंट दोनों में फेल हुआ है भाई, तो 17%। अब तीनों को जोड़ लेंगे, 5 5 10 7 17, 3 2 5, 5 1 6 1 7। तो ये क्या हो गया, 77% फेल हो गया। तो जाहिर सी बात है कि 33% क्या हो गया, पास हो गया है। 33% पास हो गया है। चलिए इतना समझ में आया, और नहीं समझ में भी आया है तो अगला क्वेश्चन में और अच्छा से देखेंगे और समझेंगे। तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा
कि किसी परीक्षा में 100 लड़के और 800 लड़कियां थी। चलिए इसको भी करते हैं। कितना है बॉय और कितना है गर्ल? तो 1000 बॉय है और गर्ल कितना है? 800 है। चलिए अब क्या कर रहा है कि 60% लड़के और 50% लड़कियां पास हो गई है। तो 1000 का 60% निकाल लेंगे तो बॉय का निकल जाएगा कितना परसेंट पास हुआ है। तो पास बॉय कितना हो जाएगा? तो 1000 बॉय है जिसमें से 60% पास हो गया, तो कितना पास हो गया जी? 600 पास हो गया। 600 पास, 600 लड़का पास हो गया। अब पास वाला गर्ल का निकालेंगे, गर्ल का। तो जाहिर सी बात है 50% बोल रहा था, 800 का 50% यानी आधा, तो कितना पास होगा? 400 पास हो गया। ये तो सिंपल सी बात है ना कि 50% पास हुआ है, 50% पास हुआ है तो 50% फेल हुआ है। 800 का 50% कितना हो जाएगा? 400। तो 400 क्या हो गया? फेल है, 400 पास। तो ये 400 पास हो गया। अब क्या करें? तो परीक्षा में कितने परसेंट छात्र फेल हुए हैं? क्या हुआ है? फेल हुआ है। कितना परसेंट फेल हुआ है? तो फेल होने वाला का क्या हो गया? तो पास तो हमारा क्या हो गया? 600 पास हुआ है, यानी फेल वाला निकालेंगे। कलर चेंज कर लेते हैं। फेल वाला हम लोग निकालेंगे आंकड़ा। तो फेल बॉय, तो फेल बॉय, फेल बॉय 600 में से 1000 पूरा था, 600 पास हो गया तो 400 फेल हो गया। अब देखिए 400 लड़की भी फेल हो गया है। फेल गर्ल, फेल गर्ल कितना है? 400, यानी टोटल 800 क्या है? फेल है। ठीक है। अब क्या कर रहा है? प्रतिशत मांग रहा है, तो फेल का प्रतिशत मांग रहा है, तो फेल वाला ऊपर रख देंगे, 800 आ गया। और टोटल कितना है? 1800, तो 1800 टोटल स्टूडेंट 1800 और इंटू में 100 परसेंटेज निकालने के लिए जैसा कि आपको बताए हैं। 2 शून्य से 2 शून्य कट गया। अब इसको काट देंगे तो 9 दूनी 18, 400 दूनी 800, बस ये फेल होने का प्रतिशत निकल जाएगा, इसका पूर्णांक में निकल जाएगा। तो 9 चौक 36, तो यहाँ 4 फिर बच जाएगा, 9 चौक 36 और 4 40, यही आपका आंसर आ गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग समझेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी परीक्षा में 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हुए हैं, 80% गणित में पास हुए हैं और 10% दोनों विषयों में फेल हुए हैं। देखिए यहाँ क्या किया है खेला कि 70% विद्यार्थी पास हुआ है, 80% क्या हुआ है? पास हुआ है गणित में, और यहाँ फेल का आंकड़ा दे दिया है, 10% दोनों में फेल हो गया है। तो फेल होने वाले की संख्या 144 है, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या बताएं। चलिए तो फेल होने वाला कितना है जी? 10% दोनों में फेल हुआ है, ये 10% दोनों में फेल हुआ है। क्या हुआ है? फेल हुआ है। ठीक है। और क्या कह रहा है कि 144 को फेल हुआ है, यानी 10% का आंकड़ा हमको दिया हुआ है 144 को, तो 10% यानी कुल विद्यार्थियों की संख्या निकालना है। तब माने कि कुल विद्यार्थियों की संख्या 1 है, जिसमें से 10% फेल हो गया है। ठीक है। और 144 को फेल हो गया है, बस इसको निकाल देंगे। तो क्या हो गया? ये हमारा क्या हो गया? ये टोटल स्टूडेंट हो गया। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या, कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या हो गया? 1440, यही हमारा आंसर हो गया। इसका कुछ काम नहीं था, ये सब उलझाने के लिए दिया हुआ था, डायरेक्ट हमारा यहाँ से आंसर निकल गया। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही।